अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो फिजिकल क्लास हुई थी उसमें हमने 2.2 एक्सरसाइज को वाइंड अप किया था। अब एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम इसको थोड़े से आर्टिकल्स देख लेते हैं। लेकिन आर्टिकल्स में जो हमारे पास प्रूफ्स और प्रॉपर्टीज़ हैं लिमिट्स के, वो हम फिजिकल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। वेल वी आर डिस्कसिंग द ओल्ड बुक। सो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ जो है वो आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। अब हमारे पास जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 7 और 8, ये हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्स्ट्रा भी नहीं कह सकते बिकॉज जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है वो ओल्ड बुक में है, बट उसका जो प्रूफ है वो इंक्लूडेड नहीं था। अब जो न्यू बुक है इसमें इसका जो प्रूफ है वो इंक्लूडेड हो गया है। सेम अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 7 को देखें और इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखें तो एग्जैक्टली तौर से वो सिमिलर टाइप्स हैं। सो दोनों में जो है वोशनाइजेशन का कंसेप्ट यूज होता है, उसको हम प्रूव करते हैं। सो अगर हमारे पास लिमिट हो फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, वो अप्रोच करे एल को, इसी तरह कोई और फंक्शन हो जी ऑफ एक्स, उसका लिमिट अप्रोच करे एम को, तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं लिमिट्स के, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज इफ हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो के, उसका हम और हमारा इंटरेस्ट हो कि उसका हम लिमिट फाइंड करें, तो जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका जो हम लिमिट फाइंड करते हैं, इस रिजल्ट विल बी दैट कांस्टेंट वैल्यू जो हमें गिवन होगी, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रूल। लाइक इसका मतलब ये हुआ इफ हमारे पास 5 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मैं लिमिट फाइंड करना चाहता हूँ, तो लिमिट ऑफ दैट 5 विल बी 5। सो अगेन इसके बाद अगर हमारे पास दो फंक्शन का सम हो और उन दोनों फंक्शन के सम का मैंने लिमिट फाइंड करना हो, इसे हम सम रूल कहते हैं। तो लिमिट रूल पे कैसे अप्लाई होगा, दोनों फंक्शन पे इंडिविजुअली हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है वो हमें गिवन है, वो एल की इक्वल है, और जो जी ऑफ एक्स है इसका जो लिमिट है वो हमें गिवन है, वो एम की इक्वल है। सो इट मींस अगर आप दो फंक्शंस का सम फाइंड कर रहे हैं, उनका लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो इसका जो सम होगा वो बेसिकली किसकी इक्वल होगा, इन दोनों फंक्शन के लिमिट के सम की इक्वल होगा। सो द लिमिट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एल एंड द लिमिट ऑफ द सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स इज एम। सो अगर हमारे पास दो फंक्शन का सम है, हम इनके लिमिट में इंटरेस्टेड हैं, इट मींस ये इन किसकी इक्वल होगा, इन दोनों के लिमिट के सम की इक्वल होगा। सेम अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, एफ और जी दोनों प्रोडक्ट में हो, और हमारा इंटरेस्ट ये हो कि हम इनके प्रोडक्ट फंक्शन को इसका हम लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, तो सिंपली हमें क्या करना है, दोनों फंक्शन पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई होगी, और इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इन दोनों फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है एल और एम, इनके प्रोडक्ट की इक्वल होगा। सो जिस तरह हमारे पास सम की प्रॉपर्टी है, सेम इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी है। कैसे, अगर हमारे पास दो फंक्शन सम में हो या दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और हमारा इंटरेस्ट उसके लिमिट में हो, तो अगर सम में है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, उन दोनों फंक्शन के लिमिट के सम की इक्वल होगा। और अगर हमारा इंटरेस्ट उन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट में हमारे पास हमारा इंटरेस्ट हो, तो उन दोनों का जो लिमिट होगा वो बेसिकली क्या होगा, उन दोनों फंक्शन के लिमिट के प्रोडक्ट की इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास दो फंक्शन कोशेंट में हो, एफ और जी के पास कोशेंट में हो, तो उनका लिमिट भी किसकी इक्वल होगा, उन दोनों फंक्शन के लिमिट के कोशेंट की इक्वल होगा, लाइक एल बाय एम। इसी तरह अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल रूल कहते हैं। तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, तो वो जो कांस्टेंट नंबर है वो लिमिट से बाहर निकल जाएगी। सो इट विल बिकम्स k टाइम्स लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सो उस फंक्शन का जो लिमिट है वो बेसिकली l की इक्वल है, तो k टाइम l की इक्वल हो जाएगा। अब अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन हो और हमारा इंटरेस्ट हो कि उस पॉलिनोमियल का हमने लिमिट फाइंड करना है, तो वी हैव टू जस्ट पुट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसी तरह हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, लॉज हैं हमारे पास, जिनके प्रूफ्स हमने जो ओल्ड बुक्स उसमें भी इम्प्रूव किए हुए हैं। सिर्फ दो प्रूफ ऐसे हैं जो ओल्ड बुक में इंक्लूडेड नहीं थे, यहाँ पे इनको इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन इज, इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। सेकंड वन, इसको भी हम प्रूफ कर चुके हैं। थर्ड वन, इसको भी हम प्रूफ कर चुके हैं। सेम 4, 5 एंड 6, इनको हम लास्ट जो हमारे पास ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस जिसमें इसको हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। 7 को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पहले हम इसमें डायरेक्ट मैं पुटिंग करता हूँ, जो लिमिट की वैल्यू है जिसको अप्रोच कर रहा है 0 को, उसको मैं डायरेक्ट पुटिंग करता हूँ। तो डायरेक्ट पुटिंग करेंगे, वी विल हैव 0 प्लस a स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय 0।
और यहाँ से क्या होगा, square root of a minus square root of a divided by 0. So we will have 0 by 0 form which is an indeterminate form. So इस फॉर्म में फंक्शन का लिमिट हम फाइंड नहीं कर सकते. So इस फॉर्म से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं ताकि इस फॉर्म से बचा जाए. सो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे. रेशनलाइजेशन में जो मिड वाला जो साइन होता है, सेकंड नंबर का जो साइन होता है, उसको हम चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. तो इज द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन. उसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑलवेज एक फार्मूला यूज होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर कैंसिल आउट और यहाँ से आ जाएगा x प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाय x इंटू x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a. अगेन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल हैव x डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a. सो कैंसिलिंग बोथ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल हैव 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a. अब इसके बाद रेशनलाइजेशन के प्रोसेस करने के बाद हम ये लिमिट डायरेक्ट पुट कर लेते हैं. सो वी विल गेट 1 बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a. अब हम इसलिए डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं बिकॉज जो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म थी इनिशियली वो हमारे पास रिमूव हो चुकी है. अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल्स टू 1. इसको प्रूफ करने के लिए हम एक थ्योरम का जो हवाला लेते हैं, सहारा लेते हैं एंड दैट थ्योरम इज सैंडविच थ्योरम. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है सैंडविच थ्योरम की कि हमारे पास सपोज 3 फंक्शंस हो f g and h be a function such that f of x is less than equals to g of x and g of x is less than equals to h of x for all x in some upper interval containing c except possibly its c itself. अब इसके बाद अगर हमारे पास f of x ये अप्रोच करे l को, इसी तरह इसका जो अपर बाउंड है h of x वो भी अप्रोच करे l को, तो बेसिकली इस g फंक्शन को हमने बाउंड किया है बिटवीन f एंड h. सो इसीलिए इसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं कि हम इस फंक्शन को बाउंड कर दें इन बिटवीन 2 फंक्शंस. अगर बाउंड करने के बाद जो आपके पास लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड फंक्शन जो है, अगर उसका जो लिमिट है वो अप्रोच करता है l को, इसी तरह जो अपर बाउंड फंक्शन h of x अगर वो भी अप्रोच करता है l को, इट मींस आपके लोअर और अपर दोनों बाउंडेड फंक्शन जो है वो दोनों सेम किसी एक वैल्यू को अप्रोच करते हैं, उनकी लिमिट्स, लिमिटिंग वैल्यू. तो इनके बीच में जो फंक्शन होगा g of x जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा वो भी अप्रोच करेगा टू l. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम. सो बाय यूजिंग दिस सैंडविच थ्योरम यू हैव टू प्रूव लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल्स टू 1. सो अब हमने चौथा में पता है कि हमने सैंडविच थ्योरम यूज करना है. तो सैंडविच थ्योरम यूज करने के लिए पहले मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि मेरे पास 3 फंक्शन आ जाएं लाइक दैट f of x is less than equals to g of x less than equal to h of x. इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं. यूनिट सर्कल मींस इसका रेडियस हमारे पास क्या हो, 1 हो, और r क्यों हमारे पास एक आर्क है. सो अब अगर हम इसको देखें तो OR हमारे पास रेडियल सेगमेंट है वो 1 की इक्वल है, और OQ जो है वो भी हमारे पास रेडियल सेगमेंट है वो भी हमारे पास 1 की इक्वल है, और RQ जो है हमारे पास एक आर्क है. अब अगर हमारे पास ये आर्क है तो इसका ये एंगल जो होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ दैट आर्क, जिसको हम अल्फा भी कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं. अब इस R पॉइंट को मैंने एक्सटेंड किया टू पॉइंट S, तो RS पॉइंट जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट OR के. अब अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 3 इसमें फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं. वन ऑफ द फिगर इज ट्रायंगल ORQ, और उसके बाद एक फुल ट्रायंगल जो है ORS, सारे ट्रायंगल, और उसके बाद एक आर्क हमारे पास है दैट आर्क हमारे पास एक सेक्टर है ORQ. तो बेसिकली हमारे पास 3 ज्योमेट्रिकल फिगर हैं. अगर देखा जाए तो ORQ ये एक ट्रायंगल, और उसके बाद जो हमारे पास सेक्टर है ORQ, तो ये जो ट्रायंगल है ORQ ये बेसिकली लेस देन है टू दिस जो हमारे पास सेक्टर है, और इस सेक्टर से बड़ा हमारे पास एक और ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि ग्रेटर है इस सेक्टर से, दैट इज ट्रायंगल ORS. तो बेसिकली हमारे पास 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिसमें से 2 हमारे पास ट्रायंगल्स हैं और एक हमारे पास सेक्टर है.
एक ट्रायंगल हमारे पास इस सेक्टर से छोटा है और एक ट्रायंगल इस सेक्टर से बड़ा है। सो बेसिकली जो सेक्टर है ये बेसिकली सैंडविच हुआ है बिटवीन टू ट्रायंगल्स। अब हम देखते हैं ट्रायंगल OPQ। इस ट्रायंगल में देखते हैं OPQ में so sin x equals to perpendicular divided by hypotenuse। जो perpendicular is PQ, your hypotenuse is OQ, और OQ जो है बेसिकली रेडियल सेगमेंट है वो 1 की इक्वल है, तो इट विल बिकम 1, so sin x equals to PQ। और अगर हम ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ORS इस फुल लेंथ ट्रायंगल में तो tan x इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। Your perpendicular is RS, SR divided by its base which is OR। अब OR जो है अगेन ये एक रेडियल सेगमेंट है which is equals to 1, so this is equals to 1, so tan x equals to RS। तो sin x हमारे पास इक्वल है PQ के और tan x हमारे पास इक्वल है RS के। अब हम इन तीन जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं इनके एरियाज फाइंड करते हैं। जो एक हमारे पास है ORQ ट्रायंगल, एक हमारे पास सेक्टर है ORQ और एक हमारे पास फुल लेंथ ट्रायंगल है ORS। इन तीनों का हम एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी इक्वल होता है और एरिया ऑफ सेक्टर किसकी इक्वल होता है। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमारे पास फार्मूला है बेसिकली इसको हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 11 में, वो है 1/2 r स्क्वायर थीटा। और जो एरिया ऑफ सेक्टर है दैट इज 1/2 r स्क्वायर इनटू द एंगल ऑफ दैट सेक्टर, या उसको हम थीटा कहते हैं, या आपने इसको x लेट किया हुआ है, इसको आपने अल्फा लेट किया हुआ है। सो द ट्रायंगल पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORQ। इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो इसकी जो बेस है दैट इज OR, तो 1/2 इंटू OR, उसकी जो एल्टीट्यूड है वो है PQ। तो जो हमारे पास PQ है दैट इज वो किसकी इक्वल है, हमने यहाँ से प्रूफ किया हो कि PQ इक्वल है sin x के, और OR जो है वो रेडियल सेगमेंट है वो 1 की इक्वल है। सो 1/2 रेडियल सेगमेंट इंटू 1 PQ हमारे पास इक्वल है sin x के। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORQ इक्वल्स टू 1/2 sin x। अब उसके बाद हमारे पास ये सेक्टर है ORQ, इसका हमारे पास फार्मूला होता है सेक्टर का 1/2 r स्क्वायर थीटा। थीटा बेसिकली थीटा इज द एंगल ऑफ दैट सर्कल, या एंगल ऑफ, या उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ आर्क भी कह सकते हैं। बेसिकली ये अगर देखा जाए तो RQ हमारे पास एक आर्क है, तो थीटा बेसिकली इज द आर्क ऑफ दैट एंगल ऑफ दैट आर्क। तो यहाँ पे जनरली हमारे पास थीटा इज द एंगल, लेकिन हमने जो एंगल लिया है दैट इज x, सो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो x होगी। सो 1/2 r स्क्वायर थीटा, सो r इज द रेडियस ऑफ द आर्क, रेडियस हमारे पास 1 है, सो 1 का स्क्वायर, एंड थीटा हमारे पास जो एंगल है दैट इज x, सो 1/2 x। सो एरिया ऑफ दैट आर्क इज बेसिकली 1/2 x। थर्ड वन हमारे पास ट्रायंगल रह जाती है ट्रायंगल ORS। अब इसका हम एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल है द फार्मूला विल बी द सेम 1/2 इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो द बेस इज सेम OR, तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या होगा इस केस में RS या SR। अब RS की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू tan x, और OR जो है हमारे पास वो रेडियल सेगमेंट है व्हिच विल बी इक्वल्स टू 1, सो 1/2 इनटू रेडियल सेगमेंट इनटू tan x, सो 1/2 इनटू 1 इनटू tan x, 1/2 इनटू tan x। अब अगर देखा जाए ज्योमेट्रिकल फिगर में, सो ये जो ट्रायंगल है बेसिकली दिस ट्रायंगल इज एरिया वाइज अगर देखे जाए तो ये ट्रायंगल छोटी है इस आर्क रेडियल सेगमेंट से, और उसके अलावा ये जो ट्रायंगल है फुल लेंथ ट्रायंगल जो है ये फिर बड़ी है इस सेक्टर एरिया से। सो ये ट्रायंगल इज छोटी, दिस ट्रायंगल इज लेस देन दिस सेक्टर एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एंड व्हिच इज लेस देन फर्दर दिस होल ट्रायंगल ORS। सो हम फिगर से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ORQ वो लेस है एरिया ऑफ सेक्टर ORQ, और उसके बाद वो फर्दर वो लेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS से। सो ये जो एरियाज हैं ये हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ORQ इज बेसिकली 1/2 sin x, एरिया ऑफ सेक्टर ORQ इज बेसिकली 1/2 x, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इज बेसिकली 1/2 tan x। तो हमारे पास बेसिकली तीन फंक्शंस आ गए हैं। अब इन तीन फंक्शंस में हमारा इंटरेस्ट जो है वो sin x by x में है। सो फॉर sin x by x हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 by sin x ऑन ऑल ऑफ द साइड्स। सो वी हैव 2 by sin x, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 1, यहाँ से आ जाएगा x by sin x, और यहाँ से आ जाएगा 1 by cos x। अब हमारे पास हमें x by sin x भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए sin x by x। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इनइक्वालिटीज का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे।
रेसिप्रोकल में हमें पता है सपोज a by b इज लेस देन c by d, या इनिक्वालिटी के रूल्स हैं। अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा b by a और साथ में ये जो इनिक्वालिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, सो दैट विल बी ग्रेटर देन d by c। सो सेम इज हियर, अगर ये लेस है आफ्टर रेसिप्रोकल ये ग्रेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये भी लेस है आफ्टर रेसिप्रोकल ये भी ग्रेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos x इज लेस देन इक्वल्स टू sin x by x इज लेस देन 1। अब अगर देखा जाए बेसिकली हमने सैंडविच थ्योरम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, तीन फंक्शन फाइंड आउट हो गए, f of x will be cos of x, g of x will be sin x by x and h of x will be this one। अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा और फाइंड करूंगा लिमिट ऑफ दैट f of x एंड दैट h of x। अब ये जो बीच वाला फंक्शन है ये ऐसा फंक्शन हमें क्रिएट करना है जिसका लिमिट आसानी से फाइंड ना हो सकता हो या किसी और ऐसी कोई टेक्निक ना हो जिससे इसका लिमिट आप फाइंड ना कर सकें। सो ये एक टेक्निक है कि अगर आप ऐसा कोई फंक्शन हो जिसका लिमिट फाइंड ना कर सकते हो तो उसको आप सैंडविच थ्योरम की हेल्प से उसका लिमिट फाइंड कर सकते हैं। सो लिमिट ऑफ दैट फंक्शन cos of x, अगर x अप्रोच करे 0 को तो cos 0 विल बी 1, तो इसका लिमिट 1। और ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का जो लिमिट है वो वही होता है जो आपके पास फंक्शन हो। सो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज 1, उसका लिमिट जो होगा वो भी 1 होगा। सो इन दोनों का जो लिमिट है वो 1 के अप्रोच कर रहा है, सो इन दोनों के बीच का जो फंक्शन है sin x by x बाय सैंडविच थ्योरम वो भी 1 के अप्रोच करेगा। दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं दे आर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो हमारे पास ओल्ड बुक में है, और हम हर क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं सबको 1 by 1 डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ 1 से 2 पार्ट में से एक्स्ट्रा ऐसे हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किया या वो इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूडेड हो गए, सिर्फ उनको डिस्कस करते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट आर द सेम। सो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास पार्ट है एग्जैक्टली सेम, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, हमारे पास कोई अनडिटरमिनेड फॉर्म नहीं बनेगी, ना 0 by 0 फॉर्म बनती है ना इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो इसका लिमिट हम डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सेम इज हियर, कोई 0 by 0 फॉर्म नहीं बनती है, डायरेक्ट पुट करेंगे, और ये हम प्रीवियसली कर भी चुके हैं, सो ये के लिए होमवर्क है। और इसके बाद जो फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, ये फंक्शन एग्जैक्टली तो हमने नहीं किया हुआ लेकिन इससे मिलते जुलते हमने बहुत से पार्ट्स किए हुए हैं। सो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। अगर इस फंक्शन में हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो विल हैव 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 जो 0 by 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, और हम हमेशा इनडिटरमिनेट फॉर्म से डिवाइड करते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? बाय टेकिंग रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। आफ्टर रेशनलाइजेशन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वी विल हैव लिमिट x टेंड्स टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस 1। सो लिमिट पुट कर लें, वी विल हैव 1 by 2। अब इसके बाद जो क्वेश्चन इसकी जो बाकी पार्ट्स हैं ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सेप्ट दिस पार्ट जो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है। तो देखिए sin स्क्वायर sin x 7x by 7x, तो इसको मैं स्प्लिट अप कर लेता हूँ इनटू sin 7x डिवाइडेड बाय 7x। अब हमारे पास जो रूल है बस ये जो रूल है sin x by x, अगर यहाँ पे एंगल 5x है तो डिवाइड बाय 5x होना चाहिए, अगर एंगल में 3x है तो डिवाइड बाय 3x होना चाहिए, सेम यहाँ पे 7x है तो डिवाइड बाय 7x होना चाहिए, लेकिन एक sin 7x जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। लाइक दिस इज योर f एक फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। नाउ बाय यूजिंग दिस रूल अगर पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो दोनों फंक्शन पे अलग-अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय यूजिंग दिस थ्योरम, और यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो sin 7 0 इट मींस sin 0 एंड sin 0 इज 0, सो 1 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0। अब जो क्वेश्चन 2 के हमारे पास पार्ट्स हैं वो हमने अलजेब्रा के रूल्स मींस ये रूल्स हमने यूज करके इनको एवेल्युएट करना है। तो ये सारे जो है हमारे पास एग्जैक्टली वही पुराने जो बुक के क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर यू। और जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमने कन्वर्जन और डाइवर्जन सीरीज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं? जब भी सीरीज की बात आती है आप लिमिट अप्रोच करवाते हैं टुवर्ड्स इंफिनिटी। अगर हम लिमिट टेंड्स करते हैं इंफिनिटी हमारे पास आंसर जो है वो फाइनाइट वैल्यू आती है आफ्टर फाइंडिंग द लिमिट, तो हम कहते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है और ये फलां वैल्यू को कन्वर्ज कर रही है, ये इसका सम है। लेकिन अगर हमारे पास इंफिनिटी को कन्वर्ज करती है इट मींस सीरीज इज डाइवर्जेंट।
तो जो पहली दो सीरीज हैं एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चंस एज इन प्रीवियस बुक, और ये कन्वर्जेंट सीरीज है। लेकिन ये जो सीरीज है सीक्वेंस है बेसिकली ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और डाइवर्जेंट क्यों है? बिकॉज इसके ऊपर -1 पावर n है। अब अगर हमारे पास n इवन हो तो विल हैव 0, और अगर पास n ऑड हो तो विल हैव +1। सो एक n के लिए हमारे पास 0 आ रहा है, दूसरे n के लिए हमारे पास +1 आ रहा है। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज नॉट यूनिक। सो अगर लिमिटिंग वैल्यू यूनिक नहीं है इट मींस द गिवन सीक्वेंस या सीरीज इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सो दिस इज द जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हमारा सेम वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस बुक का क्वेश्चन है। सो अप टू 4 क्वेश्चन जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क हैं। और अगर किसी को इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आता तो आपको जो नंबर्स गिवन है मेरिट स्कूल्स के, तो उन पर आप कांटेक्ट करके हमसे कंफर्म पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।